गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित क्यों। 28 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। लिखते हैं, प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात आजकल के कोई धर्माचार्य करते ही नहीं। ईश्वर के नाम की महिमा तो खूब करते हैं। तर्कशास्त्र और शब्द जाल के आधार पर ईश्वर की नित्य नई व्याख्या करके लोगों को बौद्धिक दृष्टि से नित्य
नित्य नया व्यायाम करवाते रहते हैं। इस प्रकार उलझाने वाली प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसी पक्की धारणा लोगों के दिलों में बैठा रखी है कि यह काम इतना कठिन है कि कई जन्मों के लगातार प्रयास से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक जन्म में तो किसी प्रकार भी सफलता पाना संभव नहीं है। इस प्रकार संसार के असंख्य लोग व्यर्थ में अपना मनुष्य जीवन निर्जीव और बहिर्मुखी आराधना में नष्ट कर रहे हैं। ईश्वर नाम में कितना चमत्कार है, इसकी व्याख्या करते हुए संत कबीर ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। संत कबीर। संत सदगुरु नानक ने ईश्वर नाम की महिमा गाते हुए एक कदम और आगे बढ़कर कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अगर उपर्युक्त बात सत्य है तो धर्माचार्य संसार के लोगों को उस नाम खुमारी का आनंद क्यों नहीं दिला रहे हैं? या तो संत सदगुरु नानक और कबीर गलत कहे गए हैं, या आधुनिक गुरु सही नहीं है। दोनों में से एक सत्य है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना ना तो साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति संभव है और ना ही नाम खुमारी। उस परम सत्ता का साक्षात्कार हुए बिना सब झूठा है। तर्क, बुद्धि चातुर्य, प्रदर्शन, शब्द जाल, बहिर्मुखी आराधना और अंधविश्वास उस परम सत्ता से जुड़ने में कोई सहयोग नहीं कर सकते। ये सब कृत्रिम तरीके विपरीत दिशा में ले जाते हैं। निर्जीव पदार्थ अपने आप में सजीव का भला बुरा करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रखते हैं। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही सब कुछ करने में सक्षम है। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार संसार में इस समय सात्विकता का प्राय अभाव हो चला है। तामसिक पक्ष में भी कोई प्रबल शक्तिशाली सत्ता नजर नहीं आ रही है। आध्यात्मिकता के नाम पर तुच्छ वाममार्गी लोग सस्ते चमत्कार और नाटक दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में ऐसा शक्तिहीन समय किसी युग में नहीं आया। हर युग में सात्विक सत्ता का पलड़ा भारी रहा, परंतु तामसिक पक्ष भी हर युग में सात्विक सत्ता को ललकारता रहा। परंतु इस समय संसार की जो स्थिति है, ऐसा शून्य काल कभी नहीं आया। सात्विक शक्तियां मृत प्राय हो चुकी हैं, परंतु इसी प्रकार तामसिक शक्तियां भी अंतिम श्वास ले रही है। ऐसा शक्ति संतुलन कभी नहीं बिगड़ा। त्रेता युग से सात्विक शक्तियों का हास यानी पतन, त्रेता युग से सात्विक शक्तियों का हास प्रारंभ हुआ था। इस समय उनका सूर्य अस्त हो चुका है, परंतु इसके विपरीत जब मैं देखता हूं कि तामसिक शक्तियों का भी सूर्य अस्ताचल तक पहुंच चुका है, तो मुझे महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी 100% सत्य होती नजर आती है। श्री अरविंद ने उस परम शक्ति के उदय की स्पष्ट भविष्यवाणी ही नहीं, घोषणा तक कर दी है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद। जब अंधकार खत्म होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब मैं देखता हूं कि तामसिक सत्ता अपने अंतिम श्वास ले रही है, उसकी ठीक वही स्थिति है जो सूर्योदय के समय प्रकाश शून्य होते हुए तारों की होती है। जो ही भगवान भास्कर अपनी किरणों का प्रकाश फैलाते हैं,
सभी तारे यथास्थिति रहते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। उनके प्रकाश का संसार में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब मुझे यह नजारा प्रत्यक्ष दिखाया जाता है तो मुझे पक्का विश्वास हो जाता है। उषा काल के बाद सूर्योदय में जितनी देर लगती है, ठीक उतनी ही देरी अब उस परम सत्ता के प्रकट होने में है। फिर अरविंद की यह भविष्यवाणी सच्ची हो जाएगी। फिर अरविंद की यह भविष्यवाणी सच्ची हो जाएगी। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं सुनील जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा आज का मंच संचालन करें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से वंदन नमन करते हुए इस ऑनलाइन ध्यान के प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सुनी जाती है। 5:15 से 5:30 तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन साय 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, जिज्ञासा, कोई अनुभूति हो तो वो मंच के ऊपर रख सकता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ध्यान के कार्यक्रम से जोड़ करके उनकी अनुभूतियां मंच के ऊपर साझा की जाती है। तो मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति मंच के ऊपर रखना चाहे, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मंच के ऊपर आकर के उसको साझा कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव का यह कार्यक्रम 3-4 साल से निरंतर चल रहा है। जी, केसी शर्मा गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई पंकज गुरु भाई से निवेदन है एक छोटा सा। आज जो वीडियो चलाया था ना 7 बजे, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या गुरु भाई? ये था बस, ये इसलिए मैं आप बिल्कुल गुरु भाई, हाँ उसका तो लिंक मिल जाएगा आपको। आप अपनी अनुभूतियां भी। वीडियो चाहिए था गुरु भाई, आज वाला वीडियो चाहिए था जो अभी आज 7 बजे चलाया था ना, 7:25 जी तक। गुरु भाई, वीडियो चाहिए जी, बिल्कुल वो लिंक मिल जाएगा आपको। इसके साथ अगर कोई आपकी अनुभूति हो तो उनको भी आप साझा कर सकते हैं गुरु भाई। और तो बस गुरुदेव की कृपा बढ़िया चल रही है, अच्छा चल रहा है। आज का वीडियो मैंने बहुत ही अच्छा लगा। वैसे बातें तो सब वही हैं, लेकिन मुझे आज गुरुदेव की जो दिव्यवाणी थी ना, उस कुछ अलग से उसमें ढंग से बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ये वीडियो मुझे अच्छा था तो मैं प्रचार प्रसार में शेयर कर सकता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा मैं यही चाह रहा था। जय गुरुदेव जी गुरु गुरु भाई। पंकज गुरु भाई ने आपकी बात सुन ली है और निश्चित रूप से वो ग्रुप के माध्यम से हम सभी तक पहुंच जाएगा। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। निश्चित रूप से गुरुदेव के सारे वीडियो बढ़िया हैं
लेकिन जो भी वीडियो हम सुनते हैं उसमें कोई ना कोई नई बात हर बार निकल के आती है और वो हमारे लिए साधना में अति महत्वपूर्ण होती है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव का यह प्रोग्राम 3-4 साल से निरंतर ऑनलाइन चल रहा है। गुरुदेव का आदेश है कि हमको प्रतिदिन सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है। इसके अतिरिक्त जितना ज्यादा हो सके सघन मंत्र जाप करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का क्रांतिकारी बदलाव आ सके, हम आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर उन्मुख हो सके, अग्रसर हो सके। और इसी के साथ ही गुरुदेव एक स्टैंडिंग आदेश भी देते हैं कि यदि आप में परिवर्तन आ रहा है, आपको लाभ हो रहा है, तो आप अपने मिलने जुलने वालों को भी इस दर्शन के बारे में जानकारी दें। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि हमको 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप के साथ साथ जब भी हमको कहीं स्टेज मिले, कहीं कोई समय मिले, तो गुरुदेव के कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। उसमें चाहे हम फिजिकल रूप से पहुंचाएं, चाहे ऑनलाइन पहुंचाएं, चाहे ऑफलाइन पहुंचाएं, किसी ना किसी रूप में जैसा भी मंच हमको उपलब्ध हो, उस मंच के ऊपर हमको गुरुदेव की दर्शन की जानकारी लोगों तक देनी चाहिए। खासकर हमारे आस पड़ोस में या हमारे मिलने वालों में कोई ऐसी इस तरह का जिज्ञासु हो या कोई ऐसा रोगी हो, तो उसको जरूर गुरुदेव के कार्यक्रम के बारे में, गुरुदेव के योग के बारे में, ध्यान के बारे में हमको बताना चाहिए। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम डाकिए हैं और गुरुदेव के कार्यक्रम की जानकारी दे दें। करें नहीं करें वो गुरुदेव की इच्छा है, आगे गुरुदेव जाने, उनका काम जाने। मैं आमंत्रित करता हूँ पंकज जी गुरु भाई को। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं तो विनोद जय जी से गुरुदेव। निवेदन कर रहा था कि आज कोई अनुभव पढ़ दें वो। जय जय गुरु भाई। गुरुदेव। शांति गुरु भाई, गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, पहले उनको ले लेते हैं। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव। सभी बहन भाइयों जय को दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी जी गुरु बहन आ रही है। भैया रात तो मेरा पेट बिल्कुल कमर में चिपका रहा। रात लास्ट जब तक प्रोग्राम अपना चलता मैं बीच में हट गई थी, और अब मेरी गर्दन, आंखें निकल रही, गर्दन ठोड़ी के अंदर घुस रही है, बिल्कुल ऐसे नीचे गर्दन के अंदर जा रही, ठोड़ी आंखें निकल रही है मेरी। जी जी तब गुरु बहन, बहुत अच्छी बात। बस ये बताना चाह रही हूँ, कल भी देव हुआ था, आज भी, आज उस अलग को दिख रहा और आंखें खुल नहीं रही है, गर्दन बस यहाँ ही जा रही सीधी। तो इतने बताना चाह रही थी सभी बहन भाइयों को। जी जी गुरु बहन, आपको बंद लग रहा है। गुरुदेव बताते हैं 3 बंद लगेंगे, तो वो बंद आपको लग रही है, बहुत अच्छी बात है। बंद लगने के बाद उससे ऊपर कुंडलिनी शक्ति उर्गमन करती है। तो ये सब गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हो रहा है और होना भी चाहिए। गुरुदेव की आशीर्वाद से हम आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। जी बहन। बस इतने बताना चाह रही थी भैया, अब आंखें नहीं खुल रही हो, बस इतने बताना चाह बहुत रही हूँ। देखो बहुत सुंदर अनुभव है गुरु बहन, बहुत दिव्य अनुभव है, जिसको कहे कि गुरुदेव का असीम चिंता, आशीर्वाद आनंद बरस रहा है अपने गुरु भक्तों पर और नए नए अनुभव गुरुदेव रोजाना करवा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा। जय दादा। विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है कि कोई अनुभव पढ़ दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं पढ़ता हूँ, एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये सुमित्रा गुरु बहन की अनुभूति है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और ये बहुत ही समयानुकूल है। आजकल का जो माहौल है उसमें समाज के लिए बहुत, समाज के लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शन देने वाला और बहुत ही ज्ञानवर्धक लेखनी है। सुमित्रा गुरु बहन की अनुभूति है, सिद्धयोग का कमाल, ब्रेन ट्यूमर में आशातीत सुधार, यानी कि आशा से बढ़कर, उम्मीद से बढ़कर सुधार। इनका पता है सुमित्रा, पुत्री श्री नरसिंगाराम मेघवाल, गांव मांडियाई खुर्द, ओसियां, जोधपुर, राजस्थान।
गुरुदेव। पूज्य सदगुरुदेव जी को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं 16 वर्षों तक अहमदाबाद के एक संत को गुरु मानता रहा। मेरी छोटी बच्ची का 15 नवंबर 2009 में सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद दिसंबर 2009 में बच्ची को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो गए और मणिधारी अस्पताल जोधपुर में दाखिला लिया और जांच करवाई तो ब्रेन ट्यूमर होना बताया। मैंने पुनः सिविल अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने पुनः ऑपरेशन के लिए बोला। मैंने उन्हें ऑपरेशन से मना कर दिया और संत के पास गया, जहां उनका जयपुर में 30 जुलाई 2012 में प्रवचन चल रहा था। वहां उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मेरे आश्रम में मिलना, ठीक हो जाएगा। संत के वैद्य के अनुसार, उनके वैद्य के अनुसार 18 माह तक यानी 1.5 साल तक आयुर्वेदिक औषधियां खिलाई, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। मैंने अगस्त 2013 को वैद्य के अनुसार पुनः सीटी स्कैन करवाई तो ट्यूमर में कोई कमी नहीं आई तथा सिर दर्द भी शुरू हो गया। उसके बाद में अक्टूबर 2013 को एम्स नई दिल्ली में ऑपरेशन के लिए गया तो डॉक्टरों ने जुलाई में संभावित तिथि दे दी। तब हमारे साथी श्री अमराराम गहलोत एवं श्री लक्ष्मण राम चौधरी अध्यापक, जो पूर्व में सदगुरुदेव सियाग साहब से दीक्षित थे, उन्होंने मुझे कई बार गुरुदेव से मिलने के लिए कहा, लेकिन मैं 16 वर्षों से उस संत को मानने वाला आसानी से इनकी बात को कहां स्वीकार करता। जब वो सलाखों के पीछे चले गए तो भी मेरी श्रद्धा उनके बारे में बनी रही थी। फिर उक्त दोनों साथियों ने मुझे कहा कि तुम अगर नहीं चलते हो तो यह बच्ची हमारी भी है और हम ले जाएंगे। तब मैंने उन दोनों महानुभावों की बात मानी और 21 नवंबर 2013 को आश्रम आया और सीडी द्वारा मंत्र दीक्षा ली। तब से बच्ची के स्वास्थ्य में आशातीत सुधार हुआ है। अब मैं तथा मेरी बच्ची सुबह शाम दोनों समय ध्यान तथा हर समय मंत्र जाप करते हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से ब्रेन ट्यूमर गायब हो जाएगा। मेरे दोनों साथियों का हार्दिक आभार एवं परम पूज्य गुरुदेव को बारंबार दंडवत प्रणाम। तो ये थी सुमित्रा गुरु बहन की अनुभूति, सिद्धियों का कमाल, ब्रेन ट्यूमर में आशातीत सुधार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। बिल्कुल सही कहा गुरु भाई आपने। गुरुदेव के दर्शन में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। हर रोग का निदान गुरुदेव करते हैं। न कोई दवाई लेनी पड़ती है और न कुछ करना पड़ता है, सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान करते हैं 2 टाइम, उससे बड़े से बड़ा रोग आसानी से क्योर हो जाता है और पता भी नहीं लगता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति शेयर करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन। हेम प्रभा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी क्योंकि कोई शेयर नहीं कर रहा तो मैंने कहा चलो मैं ही अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो एक तो ये है कि मेरे मतलब बच्चों के ऊपर गुरुदेव की बहुत अनुकंपा है। गुरुजी उसको बहुत सारी गेम्स खिलाते हैं जिससे वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है
और मतलब मैं उसमें बहुत सारे चेंजेस भी देख रही हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ। और जी गुरुदेव। बल्कि गुरुजी से बातें भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बड़े लोग किसी दुविधा में हैं, जैसे कई बार होता है कि लाइफ में कुछ डिसीजन लेने हैं या कुछ है, तो हमें अगर समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा आप एक बार गुरुजी से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। तो तो हमें जवाब मिलता है, फिर हमें ये लगता है कि अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तो गुरुजी ने जो बोला है कि वही डिसीजन सही है और हम उसी को फ़ॉलो करते हैं और वो बाद में वो सही भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हम करते हैं, वो हमारे आने वाले टाइम में हमारे मतलब हमारे बेनिफिट के लिए ही होती हैं। ये तो मैंने मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जी तो मतलब यही है कि बस गुरुजी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर और बस ये है कि हाँ, अभी जैसे आजकल मैं ध्यान करती हूँ, अब मेरी एक्सरसाइज़ पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ होती थी, अब तो काफ़ी कम हो गई है। अब तो ये है कि अब जैसे ध्यान में बैठी हूँ और जी जहाँ पे मैं थोड़ा-सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मेरी एक्सरसाइज़ गर्दन की शुरू हो जाती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, तो गुरुजी ने मतलब मुझे बता दिया है इस माध्यम से कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई तो वापस फ़ोकस करो। तो फिर जैसे मैं ध्यान लगाती हूँ, वो फिर से मैं स्टेबल हो जाती हूँ, फिर से मतलब मेरा ध्यान लग जाता है। जहाँ पे फिर से कोई थॉट माइंड में आया, फिर से गर्दन की एक्सरसाइज़ स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब अब गुरुजी जो है बिल्कुल मुझे ऐसे साधना के पथ की ओर लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती हूँ। जहाँ पे जी डिस्ट्रैक्शन आई, जी वहीं पे ही वो शुरू हो जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जो है मैं भटक रही हूँ, तो मुझे वापस आना है। तो ये है। मतलब गुरुजी तो बिल्कुल ऐसे साथ में हैं हमारे, बिल्कुल जैसे अंग-संग होते हैं। ये है मेरा बिल्कुल सही एक्सपीरियंस। बात है गुरुदेव, बिल्कुल बहुत सुंदर अनुभव गुरुदेव। निश्चित रूप से गुरुदेव बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, इतना स्नेह हाँ करते जी, हैं कि शायद हम उनके बारे में इमेज भी नहीं कर पाते। और हाँ जी। हमारे साथ भी गुरुदेव हमेशा रहते हैं। एक नहीं हज़ारों इस तरह के वाक़ये हैं अपने गुरु भाई-बहनों के साथ आए दिन होते रहते हैं कि गुरुदेव ने आज यहाँ पर स्टैंड होकर के हमारी रक्षा की, यहाँ पर हमको दर्शन दिए और इस प्रकार से गाइडलाइन प्रदान की। तो हाँ निश्चित रूप जी। से गुरुदेव खुद कहते हैं कि दादा गुरु के बारे में कि आपके दरबार में कोई भी आएगा तो बशर्ते पात्र सीधा होना चाहिए, तो वो खाली नहीं जाए। और तो अभी निश्चित रूप से जैसे मैं कहीं गई थी तो वहाँ पे मुझे एक पत्थर डेकोरेटेड पत्थर था तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं वहाँ से वो पत्थर लेके आ गई अपने घर। जी तो मैम। घर आके तो कुछ उन्हीं दिनों मेरे बेटे के तो हल्की-सी चोट लगी थी तो ल वो चोट वाली जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो गया था, एक जैसे गिल्टी सी बन गई थी वहाँ पे। जी, तो हमने जी, दिखाया डॉक्टर को तो उसने कहा कि यहाँ पे ना पत्थर को गरम करके उसके उससे सिकाई करनी है। तो अब जी। पत्थर अचानक से फिर मुझे ध्यान में आया कि मेरे हस्बैंड को ध्यान में आया कि अरे तुम वो पत्थर लाई थी तो उसी पत्थर को हम गरम करके उसकी सिकाई कर रहे हैं। तो वो 3-4 दिन में वो बहुत हद तक ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि ये देखो कैसे मतलब माइंड में आया कि मुझे ये पत्थर लेके जाना है। तो ये मतलब गुरुजी जो है ना पहले ही मतलब आपको किसी न किसी बहाने से आपको वो पहले ही मतलब रेमेडी दे दी बिल्कुल, कि बिल्कुल, हाँ, उससे बिल्कुल। ठीक हो जाएगा तो आप वो लेके तो मतलब वही है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ होगा गुरुजी के मन में पहले से ही होता है। गुरुजी पहले ही बिल्कुल हमें सही है मतलब वैसी गुरुबहन, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बस गुरुदेव अपनी ये व्यवस्थाएँ आगे से आगे करके रखते हैं। वो आप खुद नहीं लेके आए बहन जी, वो तो गुरुदेव की व्यवस्था थी और गुरुदेव ने वो पत्थर उसी के लिए मँगवाया था। हाँ, ये है, वही है। मतलब वही है कि गुरुजी मतलब हमसे मतलब हम मैं वही तो कह रही हूँ कि मतलब पत्थर कहाँ से क्या वो कहाँ से मैं लेके आई कि हाँ, अच्छा लग रहा है चलो मैं ले चलती हूँ। तो और वही पत्थर आज जी, काम भी आ रहा है। तो बस ये है कि गुरुजी को तो सब पता ही है और वो हमें इस हिसाब से वो करा देते हैं। वो चीज़ आगे हमारे आती है। तो वो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, गुरुजी हमा अब तो मतलब लाइफ़ में ये है कि अब कोई भी डिसीज़न लेना हो तो हम कहते हैं कि अरे गुरुजी ने हमारे लिए सोच रखा है तो हमें चिंता करने की बिल्कुल, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी। चलिए, जय बिल्कुल गुरुजी। सही बात है। जय गुरुदेव हाँ, गुरुबहन, बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत दिव्य अनुभव है आपका, अच्छी धन्यवाद। बात है। हाँ, ललिता गुरुबहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, ये जय श्री गुरुदेव। एक तो मेरे को हेम प्रभा गुरु बहन से पूछना था ये कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव से कब से जुड़े हैं। जी, गुरुबहन हेम प्रभा जी। अ हाँ जी, हाँ जी। मैं रुड़की से हूँ रुड़की से जुड़ती हूँ और मैं नवंबर से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से।
नवंबर 23 से। हाँ जी, हाँ जी। जी जी गुरुबहन, बहुत अच्छी बात है। तो आप वैसे ही जुड़े या कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा थी या किसी असल चीज से में परेशान? मेरे हस्बैंड मतलब उनको था, गुरु की खोज कर रहे थे वो बहुत टाइम से। जी तो मतलब मैं देखती थी उनको, जब उनको मतलब फ़ोन में जैसे क्योरा के माध्यम से गुरुजी का पता चला। जी गुरुबहन। तो फिर मैं उनको देखती थी, वो डेली बैठ के ध्यान कर रहे होते थे। मतलब पूरा नाम जप वगैरह करते थे। तो फिर मेरे मन में भी थोड़ा-सा एक ऐसी जिज्ञासा हुई। फिर एक दिन सुबह 4 बजे मैंने इनको उठाया, मैंने कहा वो जो आप वो करते हो, ध्यान करते हो, मुझे भी बताओ। मतलब सुबह-सुबह 4 बजे नींद खुली मेरी और मैं तुरंत इनके पास गई, मैंने कहा मुझे भी बताओ। तब उन्होंने 4 बजे मुझे गुरुजी का वीडियो दिखाया और फिर तब से मैं भी जुड़ गई। और फिर तब से मतलब ये है कि फिर मेरी एक्सरसाइज़ वगैरह स्टार्ट हो गई बहुत सारी। फिर हमारा तो फिर ये था कि हम चारों मतलब बच्चे भी हम सब साथ में बैठ के करते हैं। अभी तो हमारी फैमिली में सब लोग जुड़ गए हैं। मतलब जैसे बहुत अच्छी बात है गुरुबहन। हाँ, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, मतलब मेरी मदर इन लॉ। कल जैसे किसी ने बोला था कि ग्रुप में दादी करके कोई है, तो एक्चुअली वो दादी जी मेरी जी। मदर इन लॉ भी हैं। तो वो अच्छा मेरी अच्छा। मदर इन लॉ हैं। तो हमने मतलब वो उनको उनके फ़ोन में भी टीम्स डाल दिया कि आपको जब करना हो अपनी मर्ज़ी से अपने कमरे में कंफर्टेबली, तो वो सुबह-शाम अपना आराम से जुड़ती हैं। मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वो अपना जी इंडिपेंडेंटली जी। अपना अपने आप ही कर लेती हैं। तो फिर वो भी मतलब सब सब लोग ही मतलब बहुत विश्वास रखते हैं गुरुजी पे। सबकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस बात है। आ रहे हैं, हाँ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे गुरुबहन, हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव न्यूज है। गुरुदेव के चरण कमलों का आशीर्वाद बना हुआ है संपूर्ण परिवार पर। हाँ जी, हाँ जी। इससे बढ़िया, हाँ इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। सही इसी बात के है। साथ गुरुजी साथ की मतलब हाँ। अपार अनुकंपा है हम सबके ऊपर जी और मुझे लगता है सभी के बिल्कुल। ऊपर है जो भी जुड़े हुए हैं गुरुजी से। जी गुरुबहन, बिल्कुल सही बात है। जो भी गुरुदेव से जुड़ जाता है, गुरुदेव उससे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। हाँ जी, नित नए अनुभव, साधना में सही है। सफलता, कार्य में सफलता, सामाजिक सफलता, ये सब। जी गुरुबहन, आप बने रहिए। प्रवीण जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सुनील जय भाई, सभी गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव जय। गुरु भाई। और मैं तो ये गुरु बहन हेमप्रभा बहन बहुत अच्छा। समस्याओं के लिए तो ज्यादातर लोग जुड़ते हैं, लेकिन जिज्ञासावश कम ऐसे साधक मिलते हैं जो जिज्ञासावश गुरुदेव से जुड़े। तो बहुत अच्छा हाँ लगा जी, गुरु ये बहन। तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड हैं, वो उनके माध्यम से हम सब जुड़े और उन्हीं के ही मतलब अब तो ये है कि हमें जो भी मिलता है हम उनको बताते हैं। तो मतलब प्रचार भी कर रहे हैं। अभी अभी जैसे पैम्फलेट वगैरह है तो हमने छपवाए हैं, लेकिन अभी फिर हमने गुरुजी से ही पूछा बेटे के माध्यम से कि बेटा गुरुजी से पूछो कि हम ये बँटवा दें? तो बेटे ने पूछा तो वो कह रहा है गुरुजी कह रहे हैं अभी थोड़ा-सा मौसम चेंज होने दो, अभी थोड़ा-सा सर्दियों का समय, थोड़ा-सा मतलब जी मौसम जी। ठीक हो जाए तो तब बाँटना। हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने रखे हुए हैं। तो जैसे ही थोड़ा-सा मौसम ठीक होगा हम तब क्योंकि ये होता है कि न्यूज़पेपर में हम देना चाह रहे हैं। अब न्यूज़पेपर वाला भी ठंड के मतलब ये कह रहे हैं कि ठंड में अगर वो न्यूज़पेपर में डालता है, नहीं डालता, कहीं उसने ऐसे ही रख दिया। तो अभी थोड़ा-सा जी। मौसम चेंज होने देते हैं, तो वो अपने आप फिर तब करेंगे। तो आप तो मतलब गुरुजी से पूछ के ही करते कि गुरुजी अब ऐसा कर ले, गुरुजी अब क्या करें? अद्भुत है, अद्भुत है गुरु बहन। अब जैसे किसी को जैसे हमारी फैमिली में जैसे किसी को वो मतलब कुछ अनुभूति नहीं हुई, वो बहुत टाइम से जैसे जुड़े थे, तो हम पूछ रहे बेटे से कि बेटा गुरुजी से पूछो कि मुझे क्यों नहीं हो रहा? या मेरी कुंडलिनी कब जागृत होगी? तो फिर आगे बेटा पूछता है, तो फिर उसको जवाब मिलता है कि अभी और ध्यान करो, अभी और जप करो, अभी टाइम लगेगा लेकिन होगा। होगा ज़रूर, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम अपना नाम जप और ध्यान करते रहो। जी जी गुरु बहन, जी। बहुत ही बड़ा संदेश है ये हम सबके लिए, आपका माध्यम से गुरुदेव भगवान का, कि हम कंटिन्यू रहें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में। और हाँ जी, परिवर्तन हाँ। सब सब में आएगा, परिवर्तन, समस्याओं का हाँ जी, समाधान। हाँ जी। ये तो जी है। जी। तो किसी दिन अपने हस्बैंड को भी लेके आइए बहन ग्रुप में, कभी उनसे भी उनके भी अनुभव सुने। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। जय गुरुदेव गुरु बहन। एक्चुअली
उनको उनको ना कोई अनुभव नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए कई बार वो मतलब ऐसे हो जाते हैं। फिर वो गुरुजी से हमने पूछा कि बेटा कि मतलब क्यों नहीं हो रहा? तो फिर गुरुजी कहते हैं कि बस नाम जप और ध्यान करते रहो, आपको भी अनुभूति होगी। फिर मेरे हस्बैंड एक दिन ऐसे ही मतलब गुरुजी की ही वीडियोस देख रहे थे, तो एक दिन फिर मतलब और लोगों के भी अनुभव सुने, तो उसमें भी ये था कि कुछ लोग बहुत टाइम से जुड़े हैं लेकिन उनको कोई अनुभूति नहीं हो रही। तो फिर तब उनको भी लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी हैं। तो ऐसे फिर वो मतलब जहाँ पे भी थोड़ा-सा मतलब उनको लगता है कि रेस्टलेस होते हैं कि अरे मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही, तब तक कुछ ना कुछ गुरुजी उनको ऐसे वीडियोज़ मतलब गुरुजी की कृपा है कि कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो वो देख लेते हैं, जिससे फिर उनका मन शांत हो जाता है। फिर मतलब वो चीज़ शंका नहीं का रहती कि समाधान हो नहीं हो जाता रहा है। है। हाँ, 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 ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिन गुरु जिन बहन साथ ज़रूरी नहीं है, सभी को एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। कुंडलिनी शक्ति आंतरिक शरीर की भी शुद्धि करती है, तो हाँ जी। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को अनुभव हो। बाकी हुँ। ये है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद आध्यात्मिक यात्रा तो निरंतर चलती ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो जी। मतलब ये है कि जैसे हम लोग फ़ोकस करने में कितना मतलब मुश्किल होता है हमारे लिए कुछ है, तो अब तो जहाँ पे मैं थोड़ा-सा भी मन में कुछ और ख़्याल आ गया या दिमाग कहीं और चला गया, तो तुरंत ही मतलब उसी टाइम पे ही एक्सरसाइज़ स्टार्ट कि गुरुजी ने मतलब इशारा दे दिया कि तुम भटक गई हो, तुम वापिस आ जाओ। तो तुरंत वापिस आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव भी जब गुरुदेव भगवान भी जब दादा गुरुदेव से दीक्षित हुए और उसके बाद सार्वजनिक रूप से इस मिशन में लगे, तो गुरुदेव भगवान की एक दिव्य वाणी में खुद उन्होंने स्वयं कहा है कि अब जो मैं निर्णय लेता था वो आध्यात्मिक शक्तियां मेरी उसमें सहायता करते थे, उनसे पूछ के लेता था और उनमें से ज्यादातर निर्णय सही होते थे। जो भी कुछ हाँ जी। सोच विचार करना था वो उनसे आज्ञा लेकर ही करता था और ज्यादातर में सफलता मिलती थी। तो ये अच्छा, गुरुदेव आपके भगवान साथ भी ऐसे ही था? हाँ जी। क्या बहन? मतलब ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं भाई गुरु भाई? गुरुदेव भगवान ने अपनी दिव्य वाणी में कहा है बहन। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आज जब दादा गुरुदेव से दीक्षित होके और ये सार्वजनिक रूप से आए ना, आध्यात्मिक मिशन की स्थापना की और इस कार्य में लगे, दीक्षा प्रदान करना हाँ शुरू जी। किया, तो गुरुदेव भगवान की एक स्पीच उनकी सुनी थी। उसमें बोलते हैं कि अब मेरा जो निर्णय होते थे और जो भी सोच विचार होता था वो मैं आध्यात्मिक शक्तियों के दिशा निर्देश के अनुसार लेता था। हाँ, बस हमारा भी यही है। अब हमें कुछ भी डिसीज़न लेना होता है तो हम तो गुरुजी पे छोड़ देते हैं, और हमें उसका मतलब मिलता भी है और हमें लगता है कि हाँ, गुरुजी ने हमें गाइड किया है, सही गाइड किया है। अब हमें तो किसी बात की तो चिंता ही नहीं है, बल्कि जैसे पहले हम बच्चों के फ्यूचर को लेके कि अरे! इसके बाद अभी इतने क्लास में है, बाद में क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ऑलरेडी सोच रखा है, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। तो मैं कहती हूँ सही बात है, हमें हमें मैं क्यों चिंता करूँ जब है ना गुरुजी हमारे लिए सोचने के लिए, गुरुजी हमें आगे रास्ता दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। और इस एज में बच्चों को साथ में जोड़ा है, तो अब तो लगता है कि हाँ, गुरुजी साथ में है तो बच्चे भी किसी गलत रास्ते पे तो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि गुरुजी हैं उनको आगे उनका रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते पे चलाने के लिए। तो जी इसलिए गुरु बहन। बच्चों की तरफ से तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब ये है कि मुझे अपनी साधना के लिए आगे बढ़ना है, तो बस यही है अब ये। तो जी, रुड़की में और कितने गुरु भाई बहनों को जानते हैं गुरु बहना? रुड़की में एक गुरु भाई हैं जिनसे मतलब बात होती है हमारी, बस। तो ये ग्रुप थोड़ा लिंक उनको भी शेयर कीजिए गुरु बहन। वो भाई जुड़ते हैं कभी-कभी। क्या नाम है उनका? अम, कोई बात नहीं। उन्हें कभी आए तो जरूर अपनी अनुभूति शेयर करें, हाँ, नहीं उनको मेरे भी बताएं। हस्बैंड के साथ बात होती है उनकी। हाँ जी, हाँ जय गुरुदेव जी गुरु बहन। गुरुदेव, जी। जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव सभी जय को। गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय हाँ गुरुदेव। जी, मेरी एक अनुभूति है भैया जी गुरु बहन। कि जो लड़की कभी 10 रुपए के लिए अपने परिवार पर निर्भर थी, आज गुरुदेव की दया से उसने लैपटॉप लिया है।
बोल कल के ये अवतार की जय। ये मेरी अनुभूति है कि गुरुदेव समर्थ गुरु ऐसा है जो अपने शिष्यों को भी इतना समर्थ बना देता है कि तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना। जय गुरुदेव। हाँ, तो गुरुदेव से जुड़ के हर इंसान को हर पल यूँ लगेगा कुछ भी उसे मिलेगा ना, तो मेरे को तो जब भी कुछ मिलता है तो मैं ये सोचती हूँ क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं गुरुदेव से ना जुड़ती तो क्या मुझे सब कुछ मिलता? कुछ भी नहीं मिल पाता जो कुछ भी आज मेरे पास है। तो मैं तो गुरुदेव को हजारों बार कितनी बार भी धन्यवाद कर लूँ कम है। गुरुदेव ने जो मेरी ज़िंदगी को बदला है, मेरी जो लाइफ है उसमें कितना ग्रो अप जो मैं कर पाई हूँ, गुरुदेव की दया से कर पाई हूँ। आज मैं जिस भी लेवल जी पे हूँ, जो भी हूँ, सिर्फ गुरुदेव की दया से हूँ भैया। बस इतना ही बोलना बिल्कुल था। बिल्कुल। जी कल की भगवान की जी जय। की जय हो, जय हो। बिल्कुल सही बात है गुरु बहन। हम सभी गुरु भाई बहन आज जिस स्टेज पे भौतिक रूप में बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है। अगर हम गुरुदेव के चरण कमलों में नहीं जाते तो शायद हम इस स्टेज पे नहीं बैठते। निश्चित रूप से हम सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव की असीम अनुकंपा रहती है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कोई गुरु भाई बहन। जी मनोज जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। जय गुरुदेव आपको भी सबको। जय गुरुदेव जय ऐसा है जो गुरुदेव। गुरु भाई गुरुदेव मन पे जोड़ते प्लीज अपना नाम बराबर लिखे, क्योंकि आपको भी मालूम पड़ेगा, सबका मालूम पड़ेगा ये जुड़ा है। 2 3 4 नाम ऐसा है कि मालूम नहीं पड़ेगा। और कुछ जी एबीएस से कुछ लिखा है और आर लिखा है। और ठीक एक एक्सपीरियंस है विदेश का। अभी 3 दिन जी गुरु। पहले एक आदमी वो इंग्लिश में दूसरे भाषा में वो बोला ओम गंगानाथ नमो, ये कब जपेंगे? ये मैं बोला वो जपने का नहीं है, वो दादा गुरुदेव का नाम है गंगानाथ जी नमो, बल्कि उसको फोटो भेज दिया। ओहो हम तो ये मंत्र भी जप रहे थे। बोला वो भी कोई भी, मगर ये मंत्र हमारा चलेगा। फिर वो बोला ध्यान किसका करेंगे? गुरुदेव का करो, मगर दादा गुरुदेव भी देखेगा तो बहुत अच्छा है। वो लोग तो ऐसा नहीं बोलते, रामलाल जी का हम लोग करते गंगानाथन में आता है। बोला वो भी ठीक है, मगर इसका ही करने का आज ये मंत्र चलेगा। वो बोला बहुत अच्छा है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बिल्कुल सही है गुरु भाई। मनोज जी लगे रहते हैं गुरुदेव के प्रचार प्रसार में, खासकर पाश्चात्य कंट्रियों में विदेशों में प्रचार करते हैं। जहां भी विदेशी लोग इनको दिख जाते हैं ऑनलाइन उनको सामग्री भेजते हैं, तो इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि अपना नाम लिखें। जब भी हम जिस आईडी से जुड़ रहे हैं तो कृपया करके अपना नाम लिख दें, ताकि अपन को ये पता रहे कि हाँ वो फलां गुरु भाई मंच पे आमंत्रित है, बोल रहा है। तो इस चीज का भी हम विशेष रूप से ध्यान रखें। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहे मंच के ऊपर, स्वागत है। एवीएस के 540 के नाम से आईडी है। गुरु भाई कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज ध्यान तो ठीक लगा, लेकिन ध्यान के जैसे ही आज सत्संग शुरू हुआ ना, उस समय एक मेरे सिर से हाथ पर एक छोटा सा एक सांप था, वो गिरा था मेरा। तो फिर वो बिल्कुल एक वो धागे की तरह होता ना, जी जी। वो 2.5 या 3 इंच का था। और वो मेरे हाथ पर गिरा और मैंने जैसे ही तो हल्का सा महसूस हुआ, तो मैं वहां देखा तो वो हलचल कर रहा था, उसके छोटे छोटे पाँव भी थे। जी जी। मैंने देखा कि ये ऐसे कैसे आ गया। फिर उसको कागज पे लेके बाहर फेंका उसको, फिर पता नहीं कैसे हुआ। अगर वो मतलब उस समय जैसे अगर मैं ध्यान नहीं देता तो वो शरीर के वो चमड़ी के अंदर भी घुस सकता था, क्योंकि वो उसको होता है ना, वो बोलता है बिच्छू। मारवाड़ी भाषा में बोलता है कान, मतलब सर्प वो कान कान खजूरा। हाँ कान खजुरा, वो उसके उसकी तरह हुआ था। जी वो पता दुनिया की कृपा से और जो वो दिख गए, वो जैसे ही सेशन शुरू हुआ और वो मेरे बालों से नीचे गिरा हाथ पैर, और हाथ पैर मेरे को दिख गया।
ये क्या है, धागा है या क्या है, देखा तो हलचल कर रहा था। ये एक अलग ही तरह से लगा, तो अगर मैं नहीं ध्यान जाता तो हो सकता था वो। हाँ, वो बहुत नुकसान भी कर सकता था गुरु भाई। सही बात है। बिल्कुल सही है। हाँ, गुरुदेव हर समय अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तो अच्छी बात है। बिल्कुल। कोई और एक्सपीरियंस हो गुरु भाई आपके तो? बस गुरुदेव की दया से सब अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। प्रचार प्रसार करवा लेता है गुरुदेव। और जी जी गुरु भाई। 2011 से दीक्षा ली हुई है गुरुदेव से, जी गुरु भाई। लेकर ठीक ही चल रहा है गुरुदेव का। भी उतार चढ़ाव आते रहता है। और गुरु मैं भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, साधना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ गुरुदेव के आदेश अनुसार 2 टाइम ध्यान और सघन मंत्र जाप करते रहना है। फिर आगे गुरुदेव की इच्छा है, जो भी कराएं वो उनकी इच्छा से ही होता है, और जो होता है वो अच्छा ही होता है। गुरुदेव बढ़िया ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहें, अनुभूति साझा करना चाहें तो मंच पे स्वागत है। ममता जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। हाँ, जय जय गुरुदेव, गुरु जय भाई, सभी गुरुदेव भाई गुरु बहन, बहनों जय को गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अभी बिल्कुल अभी अभी की अनुभूति बता रही हूँ। यहाँ सुबह है, अभी सुबह के 7:30 पौने जी 8 बजे है। कैलगरी में हूँ मैं, कनाडा में। तो जी अ, रात को 2:30-3 बजे के करीब में उठी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई बार गैस फंस जाती है ना छाती में, उस टाइप से होने जी लगा जी मुझे। जी तो मैं टॉयलेट के लिए उठी और मैं बड़ी परेशान सी हो रही थी। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया मेरे को, थोड़ा बहुत चली मैं, थोड़ा उससे फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा कि ये तो हम अब गुरुदेव ही करेंगे, जो कुछ भी करना जी है जय जी। गुरुदेव से। सही बात। गुरुदेव, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ। और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने शुरू किया वैसे ही मुझे कपालभाति शुरू हुई, जैसे कपालभाति होती है। जी जी और जी जी तेज 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 कपालभाति शुरू हुई, और 10-15 मिनट के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं। और मैं आराम से मंत्र जाप करते करते सो गई। और इस समय अब एकदम बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये तो बिल्कुल अभी ताजा ताजा अनुभूति है। और मैं कई दिनों से जी ये बताना चाह रही थी कि मैं पहले हैलिफैक्स में थी, तो उस समय ये लाइव सेशन जब मैं अटेंड करती थी, तो उस समय हमारा 11 बजे का टाइम होता था और वो लंच का टाइम होता था, तो मैं जी अटेंड नहीं कर पाती थी। तो मैं खाली यूट्यूब से जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था वही देख लेती थी। तो लेकिन मेरी इच्छा होती थी कि मेरी ये अनुभूति हुई है, ये मैं कब बताऊँ ऐसे मैं सोचती थी। तो क्या हुआ कि मैंने पहले भी अपनी अनुभूति में बताया था कि बेटा जो है मकान शिफ्ट करने का सोच रहा है। तो जी गुरु भाई। कैलगरी में उसने मकान लिया। अब यहाँ का टाइम ज़ोन चेंज है। अब जी यहाँ जो टाइम होता है, ये जो लाइव सेशन का, ये इस समय होता है। जैसे आधे घंटे का फ़र्क है, आप लोगों के 7:30 बजते हैं, तो यहाँ पर 7 जी बजते जी हैं, ऐसा आधे घंटे का फ़र्क है। तो वही है कि अब मैं आराम से अटेंड करती हूँ। हालाँकि बिस्तर पे लेटी-लेटी -35-30 टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर। तो जी। बिस्तर पे लेटी-लेटी ही जो है अपना ऑन कर लेती हूँ। सुबह उठते ही आँख खुलते ही सेशन अटेंड करती हूँ। गुरुदेव तो ने मैंने सारी कहा व्यवस्था ये कर दी है गुरु बहन। गुरुदेव ने व्यवस्था कर दी, ये वाली भी व्यवस्था कर दी गुरुदेव ने। बिल्कुल। लेकिन आज की अनुभूति तो मैं भी लेटे-लेटे ही बता रही हूँ कि मेरे साथ सुबह-सुबह ऐसा हुआ और ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की। तो बस गुरुदेव की कृपा खूब बरस रही है, मंत्र जाप भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जब भी टाइम मिलता है मैं तो मंत्र जाप करती ही रहती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते समय, उतरते जी जी समय। और इतनी, मैं तो कहती हूँ कि बस समाये हुए हैं जीवन में गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव का सिमरन और सब कुछ। और जब मैं आप लोगों की अनुभूतियाँ सुनती हूँ और आप लोग ये अपना भाई-बहनों, ऐसा लगता है ये हमारा ही परिवार है, ये हमारा परिवार है, बिल्कुल सारे बिल्कुल। अपने। हालाँकि हम बिल्कुल ना बिल्कुल। अपन मिले हैं किसी से, ना किसी से कभी बात हुई है, पर फिर भी एक जुड़ाव है, एक भाई-बहन का, गुरु भाई, गुरु बिल्कुल। बहन। इतना अच्छा लगता है सब आपकी आवाज़ें सुन के। तो बस ये है कि शहद घुलता है, सुबह-सुबह मैं ऑन कर देती हूँ।
सत्संग सुनती हूँ। मेरी बहू भी कहती मम्मी आपने मेडिटेशन कर लिया, आज का मेडिटेशन कर लिया। हालांकि वो न मानते हैं, मतलब नहीं, इस रास्ते पर नहीं चलते, लेकिन रिस्पेक्ट है पूरा कि भाई आपके गुरुदेव, जैसे मंदिर में मैंने अपने गुरुदेव की भी फोटो लगा ली है। वो अपनी पूजा करती है, प्रसाद चढ़ाती है, मैं अपने गुरुदेव को देख के प्रसाद चढ़ाती हूँ, मैं अपने गुरुदेव को देख के हाथ जोड़ देती हूँ। तो लेकिन वो बच्चे हालांकि गुरुदेव को नहीं करते, मैं उससे प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरे परिवार भी जुड़े, मेरा परिवार भी करे। और वो जब टाइम आएगा तब करेंगे। लेकिन गुरुदेव ये अपने है आप कि शरण में ले लेंगे। जी, 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 जी। लेकिन ये है कि हाँ, सब रिस्पेक्ट करते हैं गुरुदेव की। आपके गुरुदेव करके बोलते हैं, लेकिन आपके गुरुदेव से ये पूछो, आपके गुरुदेव से ये काम होगा कि नहीं होगा? तो बहुत ही गुरुदेव की कृपा है। मैंने अपने कमरे में तो लगा रखा है, गुरुदेव की फोटो लगा रखी है। मेरे पति हालाँकि मानते नहीं, लेकिन कहते तेरे गुरुदेव जी को यहाँ रख दे, यहाँ ठीक लगेंगे तेरे गुरुदेव जी। सही बात है। हाँ, बहू कहेगी मम्मी गुरुदेव जी को आपने प्रसाद चढ़ा दिया, हमें अपने गुरुदेव जी के हिस्से ये कर लिया। ठीक है, वैसे कृपा दृष्टि तो है ही गुरुदेव की परिवार के ऊपर, बिल्कुल, बहुत सुख बिल्कुल शांति गुरुदेव। है गुरु भाई। और जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ, तब से बहुत ठहराव आ गया है ज़िंदगी में, मानसिकता में, हर चीज़ में सुकून ही सुकून नज़र आता है मुझे, हर चीज़ में पॉज़िटिविटी नज़र आती है। पहले हर बात को मैं रिएक्ट करती थी, अब रिएक्ट नहीं करती हूँ, अब सोचती हूँ मेरे गुरुदेव रिएक्ट करेंगे। सही बात है। तो अब मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और बस गुरुदेव का सिमरन करती रहती हूँ। गुरुदेव, बहुत कृपा है गुरुदेव की। तो बस जी सब पर गुरुदेव, ऐसी कृपा बनी रहे, यही चाहती हूँ गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। बहन वहाँ बहुत और लोग भी हैं, कोई गुरु भाई बहन हैं कनाडा में आपके आस, कोई ग्रुप है? नहीं गुरु भाई, मैं नहीं जानती ना, अभी किसी को भी नहीं जानती यहाँ पर। और मैं अभी अपने इसमें भी नहीं सुना मैंने किसी से कि कोई कनाडा से कोई है, ऐसा कोई सुना नहीं मैंने। अच्छा। तो आसपास भी हमारे ज्यादातर इंडियन बहुत कम है, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो अभी हम किसी को जानते भी नहीं है। और इसमें चर्चा में भी नहीं, मैंने नहीं सुना किसी से। बाकी जी मेरे मन में कई बार ये बात आती है कि मैं बताऊं किसी को और मैं चर्चा करूं, तो एक दो फैमिली को मैंने बताया है, लेकिन वो किसी और गुरुदेव से जुड़े होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, ऐसा बोल देते हैं वो लोग। तो ठीक है, अपना काम है बताना। जी गुरुदेव। और बाकी मैं बस, फेसबुक बस के मेन थ्रू चीज़ करती यही है। रहती हूँ। तो फेसबुक पे तो जहाँ कोई भी वो रील देखती हूँ ना, तो तुरंत शेयर कर देती हूँ उसको कि मेरा काम है शेयर करना है, जिसको नसीब में होगा वो पढ़ेगा और फॉलो करेगा। बस, बिल्कुल, बिल्कुल सही है गुरुदेव। हमारी डाक, हम डाकिये हैं गुरुदेव बस के बस आदेश बस बस। अनुसार। तो फेसबुक के थ्रू या ये मीडिया के थ्रू थोड़ा बहुत मैं अपना शेयर करती रहती हूँ, जो भी आता है अच्छा लगता है मुझे वो। बाकी अच्छा चल रहा है, गुरुदेव की कृपा बरस रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ, अगर जयंत आपको राम कुछ जी, जानकारी हो तो आप बताइएगा, कोई कनाडा से या कोई भी ऐसा कुछ हो कोई तो मैं हाँ। जी गुरुबहन बिल्कुल। जी, अगर ग्रुप में होगा या गुरु भाई ऐसे होंगे तो आपको जी, नंबर जी। शेयर हाँ, उपलब्ध करा वैसे तो दिया ऐसा जाएगा। लगता है ना गुरु भाई, ऐसा लगता है कि हमें मतलब इतना ज़्यादा बाहरी लोगों से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि जितना मैं ऐसा सोचती हूँ, जितना हम बाहरी लोगों से इन्वॉल्व होंगे, हम अंतर्मुखी कम होते जाएँगे। हमारा सिमरन और हमारा ये सब तो कम होता है। बाहरी जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा ये अपना देखती थी, व्हाट्सऐप में एक वीडियो खोल-खोल के, अब मैं इतना नहीं है। अब ऐसा लगता है कि हमारा टाइम उतना वेस्ट हो रहा है। उतना हम नाम जप करें ना, उतना जितना हम बाहरी लोगों से जुड़ते हैं, उतना हमारा वो टाइम कट जाता है ना, नाम जप से। तो इसलिए कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम किसी से इन्वॉल्व हों या हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे हमें व्यक्ति मिल जाएँ जिससे हम उस अपने गुरु चर्चा कर सकें या और अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें, तो वो उसको मानें, तब तो बात है। जी, जी। तो बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल सोचती सही हूँ है। कि ठीक है, जैसा चल रहा है, जो गुरुदेव की इच्छा, जिस रास्ते जी पे वो गुरुदेव। चला रहे हैं, जैसा चला रहे हैं, जैसा अपनी जीवन डोर तो उन्हीं के हाथ में है।
बिल्कुल 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 सही बात है गुरुदेव जी 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 जी। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। रेवंत राम जी गुरु भाई जय गुरुदेव। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें क्योंकि सेशन का समय भी काफी हो गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सबको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गुरुदेव, 2018 में जब मैं जुड़ा था ना, तो शुरुआत में क्या है कि मैं किसी को बताता नहीं था, खुद भी मतलब लुक छिप के ध्यान करता था। वो ऐसी मन की स्थिति ऐसी थी। लेकिन अब गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर दी है कि मैं चाहे 10 आदमी बैठे हो, 20 जहाँ बुलवा देते हैं गुरुदेव, जहाँ चाहते हैं वहाँ दर्शन के बारे में। बिल्कुल 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 सही बात है गुरु भाई। मन की स्थिति चेंज करवा दी गुरुदेव ने। यही कहना चाहता था। जय गुरुदेव जय दत्त। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव से प्रार्थना करके कि गुरुदेव हम प्रतिदिन कम से कम एक आदमी को तो आपके दर्शन की जानकारी दे, ये गुरुदेव के चरणों में बैठ के हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गुरुदेव अवसर देते हैं प्रचार और प्रसार का, और उससे ध्यान और आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चलती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हिंगू गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय श्री कल की। जय गुरुदेव भगवान। जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। जय श्री कल।